बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या है? बीट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर के हर बीट पर वर्क करती है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि बीट क्या है, किस चीज पर है। तो लेट से x इक्वल्स टू है 7, y इक्वल्स टू है 9। ठीक है, तो ये तो डेसिमल में है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर देना है? बाइनरी में। तो 7 का बाइनरी पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा। यहां मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बचेगी, फिर 2 एकम 1, एक बार बनेगी। कितना हुआ? 1 1 1। और 9 का कितना होगा? 9 का होगा 1 0 0 1। ठीक है, उसको हम करके दिखा देते हैं 9 का। तो 9 को बिल्कुल 4 दूनी 8, एक बचेगा रिमाइंडर, 2 दूनी 4, एक बचेगा रिमाइंडर, सॉरी 0 बचेगा रिमाइंडर, और यहां हो जाएगा 2 एकम 1 और 0। कितना होगा? 1 0 0 0। ठीक है, तो इस पर जो ऑपरेशन किया जाता है वो बीट पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? बीट पर। तो यहां पर एक 0 का कमी है ना, तो हम लोग आगे तो 0 दे ही सकते हैं, उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? बाइनरी में, यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा बाइनरी में। अब इस बीट पर काम करना है, हर बीट पर। ठीक है, हर बीट पर काम करना है। तो दो तरह का बीट ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं एंड। ठीक है, क्या है और क्या है एंड? लेट से यहां एक्स वाई है, ठीक है, और ये है इसका आउटपुट। ठीक है, ये है मान लीजिए और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट है ये वाली, लेट से एफ से दिखा रहे हैं। तो एक्स और वाई देखिए बीट पर काम करना है ऐसे। ठीक है, तो और ऑपरेशन का मतलब समझिए। और ऑपरेशन का मतलब है एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा। देखिए मैं यहां क्या दिखा सकता हूं, दो वेरिएबल है, इधर x है, इधर x है और इधर y है, तो ये 1 है, ये 1 है, या फिर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है 0 है, ये 0 है, ये 1 है। यानी कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है दो वेरिएबल का? या तो दोनों 0 हो सकता है, या ये 0 1 हो सकता है, या ये 1 0 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं। ठीक है, या तो दोनों 0 रहेगा हर बीट पर। बीट पर x का वैल्यू 7 है 9 है, लेकिन इसका हर बीट पर काम करना है। तो ये अगर बीट लेंगे कोई भी, इसका एक बीट लेंगे और इसका एक बीट लेंगे, तो दोनों क्या हो सकता है? इसका बीट या तो एक या 0 होगा, इसका भी कोई बीट लेंगे तो वो क्या होगा? 1 और 0। तो ये बीट है। ठीक है, ये क्या है? बीट है। तो ये जो बीट है इसका अगर 0 0 रहेगा, और ऑपरेशन का मतलब समझिए, इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां तो दोनों 0 है तो 0 होगा, इसमें एक 1 हो गया, ये 0 है ये 1 है तो 1 हो जाएगा। लाइन बाय लाइन दिखना है, ठीक है, रो वाइज 0 1 ये दोनों, तो इसमें एक इनपुट 1 हो गया तो 1 हो जाएगा, इन दोनों में एक इनपुट 1 हो गया तो 1 हो गया, इन दोनों में दोनों 1 है तो डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सब 1 है तो भी कितना हो जाएगा? आउटपुट 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं और ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब एक मैं सिंपल सा वे में बताता हूं। ठीक है, और एक स्विच है, ठीक है, एक स्विच मैं ले रहा हूं यहां, और इससे एक बल्ब लगा दिया हूं यहां पर। ठीक है, ये क्या लगा दिया? बल्ब। ये वाला एक स्विच X है और ये स्विच Y है। अब देखिए अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक ऑन तो ऑन, ये स्विच ऑन करेंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा, अगर ये ऑन है तो भी ऑन, ये ऑफ है, ये ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों अगर 1 है यानी ऑन है तो भी क्या होगा? एक ही बल्ब जलेगा, ऑन होगा, इसलिए 1। बात समझ में आ गई? तो इसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं और ऑपरेशन। अब आते हैं एंड ऑपरेशन में। ठीक है, एक्स वाई हर बीट पे लेंगे, ठीक है, और ये है इसका आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। तो ये क्या होगा? 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगी, 1 1 होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां एंड का, इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। अगर एक भी 0 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें तो दोनों 0 है तो डेफिनेटली 0 होगा। इसमें एक 0 हो गया तो भी 0, इसमें भी एक 0 हो गया तो 0, इसमें दोनों 1 है तब 1 रहेगा, क्योंकि कम से कम एक 0 होना चाहिए तभी आउटपुट 0 होगा। तो इसमें तो 0 है ही नहीं, तो इसलिए इसका 1, बाकी सबका क्या हो गया? 0। इसको मैं लॉजिक से समझा देता हूं, ये कुछ ऐसे समझ में आ सकता है हम लोगों को। इसमें दो स्विच है जो सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला X बिट है, ये है Y बिट। अब देखिए एक भी स्विच, अगर ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है, यानी दोनों 1 है तब ये चलेगा। अगर ये ऑफ रहा, ये ऑन रहा तो ऑफ रहेगा, ये ऑन रहा
ये अगर ऑन है ये ऑफ है तो भी ऑफ रहेगा, दोनों में से कोई भी ऑफ रहा तो ये क्या रह जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कौन सा, एंड ऑपरेशन। बात समझ में आए, बीट वाइज वर्क करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसका बीट वाइज ऑपरेटर पे कि कितना तरह का बीट वाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो बीट वाइज ऑपरेटर बीट पर काम करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑपरेटर है, तो बीट वाइज 3 ऑपरेटर है, ठीक है। फर्स्ट वन है और, ठीक है, और इसका सिंबल हम दिखा देते हैं, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ये वाली, कहीं ऐसे भी रहता है और कहीं ऐसे भी रहता है, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई भी। आप लोग कीबोर्ड में इसको देखिएगा तो कीबोर्ड में जो है आपका राइट साइड में सेकंड नंबर पे ऊपर में वहां पर रहता है, ये सेकंड या थर्ड पे रहती है, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक सिंबल वहां पर बना हुआ रहेगा। तो ये वाली है क्या, और ऑपरेटर। दूसरा क्या है, दूसरा है एंड, दूसरा है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर को ऐसे दिखाएंगे M% से, वो भी आप लोग कीबोर्ड में दिखेगा, ऊपर में रहता है, ठीक है। और सॉरी ऐसे, ये वाली एंड, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा एंड। और एक तीसरा है, तीसरा जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, या शिफ्ट ऑपरेटर, मैं इसका नाम दे देता हूं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ये दो होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होती है राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल इस साइड करके दिखाया जाता है ऐसे, 2 बार ग्रेटर देन का साइन देना है। और राइट शिफ्ट का किधर देंगे, राइट की तरफ, 2 बार ग्रेटर साइन उस साइड में। ये सॉरी ये लेस, अगर इधर कंपैरिजन करेंगे तो लेस देन का सिंबल, ये है ग्रेटर देन का सिंबल, तो 2 देना है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर और ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये क्या बताता है। लेट से अगर मैं लेता हूं इंट x y z, ठीक है, x y z। अब मैं यहां लिख रहा हूं x इक्वल्स टू लेट से 7 और y इक्वल्स टू 9 और z बराबर लिखा हूं x और y, ठीक है। ये किसका सिंबल है, और का। मैंने बताया और का सिंबल ऐसे भी होता है, बीच में कहीं किसी किसी कीबोर्ड में कटा हुआ भी रहता है, तो मैं कंफर्म नहीं हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं ये होगा डेफिनेटली की, ये की तो हर किसी में अलग अलग जगह पर हो सकता है, लेकिन हाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक ही जगह होता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसका आउटपुट दिखाते हैं कि क्या होगा और कैसे निकलेगी। तो मैं इसको ट्रायल रन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, यहाँ ट्रायल रन कर रहा हूं। क्या कौन कौन सा वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 7, वाई की वैल्यू कितनी होगी 9। और ये और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर ऐसे नहीं हो पाएगा, जैसे एडिशन में क्या है जोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या घटा देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या एक वैल्यू बढ़ा देंगे या एक वैल्यू घटा देंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें बीट वाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसका बाइनरी निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे क्या, जेड का वैल्यू। तो मैं बाइनरी निकालता हूं, तो एक्स बराबर है 7, इसका इक्विवेलेंट साइन देके मैं बाइनरी लिख देता हूं, 0 1 1 होगा इसका बाइनरी। और y का बाइनरी होगा, y बराबर 9 है तो इसका बाइनरी होगा 1 0 0 0 1। आप लोग निकाल लीजिएगा, वैसे मैंने पहले भी निकाल दिया। अब बीट वाइज ऑपरेशन करेंगे, ये और है तो बीट वाइज करना है। तो 1 और 1, ये कौन सा ऑपरेशन करना है, और का। किसका करना है, और का। तो 1 और इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 और 1, तो इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1, अभी बताए थे। तो 1 और एकदम ऐसे ऐसे करके देखना है, ठीक है। तो ये पहला लाइन में दोनों 1 है तो 1, एक 1 एटलीस्ट हो गया तो 1, एक 1 फिर इन दोनों में एक 1 हो गया तो 1, इसमें भी एक 1 हो गया तो 1, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। और ये हो गया बाइनरी, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी। इस बाइनरी का डेसिमल निकाल देना है। तो इस बाइनरी का डेसिमल कितना होगा, इस बाइनरी का डेसिमल होगा 15, ठीक है। इस बाइनरी का डेसिमल होगा 15। और ये हम कैसे निकाले 15, ये मैं यहां शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। कोई भी ये बाइनरी नंबर में आया, बाइनरी में, तो इसका जो आउटपुट है वो 15 होगा डेसिमल। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पर मैं बता देता हूं, एकदम सिंपल सा वे है, ठीक है। कोई भी बाइनरी नंबर है तो उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। पहला 1 और उसके बाद 2 से गुना करके सीक्वेंस लिख दीजिए, 1 2 4। पहला 1 हुआ तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32। इसी तरह चलता जाएगा। तो आपको ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। मैं जैसे कि ये वाला बता रहे हैं, मैं कहा था ये कितना का है, 7 का है ना। देखिए क्या करना है, इसको पहले इधर से लिख देना है,
कितना है 1 1 1 0, ठीक है, ये बाइनरी। और इसका पता लगाना है कि किसका डेसिमल है, तो हम लोग तो यहां जान रहे हैं कि ये 7 का है, लेकिन हमको पता लगाना है। तो क्या करना है, जहां जहां 1 है उसके ऊपर का ये सीक्वेंस को ऐड कर दीजिए। तो यहां 1 है 4, यहां 1 है 2, यहां 1 है 1, ठीक है। तो जहां जहां 1 है 0 के सामने वाला छोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, तो ये कितना है 7। बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह ये 9 वाला देखते हैं, तो 9 वाला देखते हैं कितना होगा, तो 9 लिख देते हैं 1 0 0 1, मैंने लिख दिया इधर ये जो लिखा हुआ है। अब हमको पता लगाना है क्या, तो हमको तो मालूम है कि 9 है, लेकिन यहां देखते हैं क्या होता है। तो इसके सामने 8 है, 8 लिख दिए, एक जहां जहां 1 है उसके ऊपर वाला डिजिट को जोड़ देना है। 8 0 वाला छोड़ देना है, 0 वाला छोड़ देना है और 1 वाला ऐड कर देना। 1 के ऊपर कितना है 1, 9। बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरह ये 15 है, ये कितना है 15 है, कैसे, तो देख लीजिए 1 1 1 1 4 टाइम है, देखिए सबके सामने 1 वाला, तो सबको जोड़ देना है। तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो ये कितना हुआ 15। तो ये वाली यानी कि इसका और इसका जब और ऑपरेशन किया गया तो कितना आ गया 15 15। तो ये जो 15 है जेड में स्टोर हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके डेफिनेटली देखिएगा तो पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एंड ऑपरेशन में। ठीक है, एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में बता दिया कि एंड ऑपरेशन क्या होता है। अब एंड ऑपरेशन को थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं। तो यहां पर है क्या, इंट x y z, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना 7, y इक्वल्स टू कितना 9, लेकिन इस बार x एंड y लिखा हुआ, बीट वाइज y, क्या लिखी हुई है, बीट वाइज y लिखी हुई। ठीक है, तो इसको यहां निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, मैं यहां आउटपुट करके दिखाता हूं इसको। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, हाफ प्रोग्राम है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा मेन ऊपर जोड़ देना है, नीचे प्रिंटअप जोड़ देना है, जैसे मैं प्रीवियस में बताया, तो ये इसका आउटपुट मिल जाएगा। फिलहाल मैं ट्राई रन करता हूं कि इसमें क्या आएगा, x y z। ठीक है, x है 7, y है 9 और यहां करना है एंड ऑपरेशन। तो ये बीट वाइज ऑपरेशन है, कौन सा, ये बीट वाइज एंड है। ठीक है, तो बीट वाइज एंड ऐसे नहीं निकलेगा, बीट वाइज एंड जब भी हम लोग बीट वाइज एंड निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका बाइनरी लिखना ही पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू कितना 7, तो 7 का क्या होगा 0 1 1 1 और y इक्वल्स टू कितनी होगी 9, तो 9 का 1 0 0 0 1। अब इस पे एंड ऑपरेशन करना है। तो एंड ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था, इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। तो अब यहां 1 1 है, तो दोनों में 1 है, एक भी 0 नहीं है इनपुट में, तो 1 बीट वाइज, एकदम बीट वाइज, इसको बीट बोलते हैं, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट। ठीक है, 1 0 0, क्यों, क्योंकि 1 0 हो गया, तो एंड में तो एक भी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा 0, तो 0, यहां भी 1 0 तो 0, यहां भी 1 0 तो 0। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये 0, तो ये कितना आएगा, ये बाइनरी में कितना है, अगर इसको देखा जाए ये डेसिमल में अगर निकालेंगे तो उसी सीक्वेंस से अगर हम लोग जो अभी निकाले थे क्या था 1 2 4 8 ऐसी तरह जाएगा। तो यहाँ ये है 0 0 0 1, तो किसके सामने 1 है 1, तो 1, तो ये कितना है 1, यानी जे इसका ऑपरेशन करने के बाद जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये कैसे हुआ। और अगर हम लोग इसको इस प्रोग्राम को अगर हम लोग कंप्लीटली प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे मेन, ठीक है, और यहां लिखेंगे प्रिंट ऑफ, यहां प्रिंट ऑफ x का वैल्यू x का वैल्यू मॉड डी कॉमा, ठीक है, y का वैल्यू मॉड डी, z का वैल्यू मॉड डी स्लैश n, इसके जगह किसका वैल्यू प्रिंट करना है x का, y और z। ठीक है, तो इसको रन करिएगा, वही जो वैल्यू अभी हम बताएं वही इसका आएगा आंसर। ठीक है, इसका आउटपुट वही आएगा, रिटर्न 0 प्रोग्राम समाप्त, और ऊपर जोड़ दीजिएगा हैश इंक्लूड, और इसमें यहां पर इसको चेंज कर देंगे किससे, एंड से, तो दूसरा प्रोग्राम बन जाएगा, उसका भी आउटपुट चेक कर लीजिएगा जो भी हम बताएं, जिसमें इसमें जेड का वैल्यू 15 आया था और एंड में अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे, आप लोग वीडियो ये बैकवर्ड करके देख लीजिएगा, जेड का वैल्यू जो भी हम लोग सॉल्व किए थे तो यहाँ पर कितना आया था 1 आया था, तो एंड कर देंगे तो जेड का वैल्यू यहाँ पर कितना दिखाएगा 15, और है तो जेड का वैल्यू जेड का वैल्यू और है तो 15 दिखाएगा, और अगर इसको एंड कर देंगे तो जेड का वैल्यू कितना दिखाएगा 1 दिखाएगा, और x और y तो चेंज हुआ नहीं है तो x यहां 7 दिखाएगा और y यहां 9 दिखाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर हम लोग समझ गए। अब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर समझते हैं। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर दो तरह का होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होती है
राइट शिफ्ट, लेकिन ये भी बीट वाइज ऑपरेटर है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, ठीक है। क्या है ये? सबसे पहले आते हैं लेफ्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसका भी दो पार्ट है, ए और बी। सबसे पहले ए में आते हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसका सिंबल दो बार लेस देन का साइन दे देना है, ठीक है। अब इस बिना एग्जांपल का तो कुछ समझ में आता है नहीं, तो एग्जांपल लेते हैं, इंट एक्स वाई जेड, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब समझिए, अगर x बराबर मैंने लिखा है 9, ठीक है, और y इक्वल्स टू लिख रहा हूं x लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है। और एक बार और बस इतना ही लिखते हैं, या फिर एक बार और लिखते हैं x इक्वल्स टू लेफ्ट शिफ्ट 2। अब देखते हैं कि इसमें z का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए z का वैल्यू क्या आएगा, लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब समझिए, x का वैल्यू जितना भी है, अगर यहां 1 लिखा हुआ है तो उसका एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से? एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से? 2 से, क्योंकि ये बीट वाइज ऑपरेटर है, बाइनरी का बीट वाइज, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जितना है उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहां पर कितना है? जितना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और उसका इधर जितना आएगा उसको इसमें स्टोर कर दीजिए, या इधर जितना आएगा उसको इसमें स्टोर कर दीजिए, ठीक है। कैसे? तो मैं यहां करके दिखाता हूं। तो यहां देखिए, x का वैल्यू कितना है? 9, मैं तीनों लिख देता हूं, x y z 9, स्टेप वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 9। अब यहां आते हैं, तो 9 को एक बार इस याद रखिए लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई करना है, और वही राइट शिफ्ट में डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या होगा वो भी हम बताएंगे, फिलहाल यहां देखते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 9 को एक बार है तो एक बार 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 9 दूनी 18, तो ये वाला y में आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो यहां करके आया वो वाला वैल्यू यहां, टोटल का वैल्यू हो गया 18, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब यहां आते हैं, x का वैल्यू कितना है? 9, इसको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार, यानी कि जो भी वैल्यू है 9 गुना 2 गुना 2, 2 बार, कितना बार? 2 बार। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका कंप्लीट वैल्यू 36, जेड में आ जाएगा कितना? 36। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग राइट, और इसको हम लोग, आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। यहां मेन होगा, ठीक है, और यहां वही प्रिंट ऑफ x इक्वल्स टू मॉड d, y का वैल्यू x इक्वल्स टू मॉड, सॉरी z इक्वल्स टू मॉड d स्लैश n दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, x y z, ठीक है। इसको आप लोग रन करके देख लीजिएगा। तो x का वैल्यू तो 9 दिखाएगा, y का वैल्यू 18 दिखाएगा, और z का वैल्यू यहां कितना दिखाएगा? 36 दिखाएगा। बात समझ में आ गया? और नीचे रिटर्न 0, और यहां पर सारा स्पेलिंग सेमीकोलन सब कुछ सही से लिखेगा, नहीं तो सिंटेक्स एरर दिखाएगा, ठीक है। एकदम कोई भी सिंटेक्स अगर छूट गया, सेमीकोलन छूट गया, कॉमा छूट गया, तो एरर दिखाएगा वो, इसलिए उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे नोट्स में आप लोगों को आउटपुट प्रोग्राम मैंने दे दिया है, ठीक है, तो उसको भी देखकर आप लोग वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इतना। अब आते हैं राइट शिफ्ट पे, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होता है और राइट शिफ्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा सा डिवीजन में चेंज है। जैसे यहां बताते हैं एग्जांपल, ठीक है। इंट एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया 9, और मैं लिख रहा हूं, सेमीकोलन दे दिया, y इक्वल्स टू एक्स राइट शिफ्ट 1 और z इक्वल्स टू एक्स राइट शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? इसमें एक बार डिवाइड करना है, और इसमें कितनी बार डिवाइड करना है? 2 बार, 2 से। तो पहले इसको देखते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका ये एक्चुअली बता रहा है कि y बराबर होगा x बटा 2, और ये बता रहा है z बराबर है x बटा 2 बटा 2, लेकिन ये कोएफिशिएंट देता है, रिमाइंडर नहीं देता है। जैसे ये देखिए कितना है, ये सिर्फ कोएफिशिएंट देगा, यानी कि कोएफिशिएंट का मतलब ये वाला x/2, और ये वाला x/2 इंटू 2 देगा 2 बार, लेकिन स्लैश का मतलब क्या था? कोएफिशिएंट देगा, रिमाइंडर नहीं देगा। अब पॉइंट में तो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां 9 है, तो यहां देख लेते हैं, ये 9 हुआ,
और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, क्योंकि ये शिफ्ट जितना भी बिट वाइज ऑपरेटर सब दो से ही रिलेटेड है, 2 से ही डिवाइड करना है। तो 9 को 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार में लगेगा, 4 बार में, 8 एक रिमाइंडर, ये रिमाइंडर को छोड़ देना है, कितनी बार लगा, 4 बार, तो 4 को यहां लिख देना है, ठीक है। यानी y का वैल्यू इसके बाद अगर हम यहां देखेंगे आउटपुट में x y z, तो यहां x 9 था और इस ऑपरेशन के बाद रिमाइंडर कितना आया, 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, इस वाले में, तो सबसे पहले एक बार डिवाइड करते हैं ये ऑपरेशन, पहले कितना है x का वैल्यू, 9 को पहले एक बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 1, इसको छोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है, 4 आया क्वेश्चन, फिर से उसको 2 से डिवाइड करना है 2 बार, क्यों, यहां 2 है, जो क्वेश्चन आएगा उसी को डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को हर बार क्या करते जाना है, छोड़ते जाना है। तो कितना बार में लगेगा, 2 दूनी 4, 4 रिमाइंडर 0, छोड़ देना है, कितना बचा, 2, अब तो डिवाइड नहीं करना है क्योंकि यहां 2 ही था, 3 रहता तो फिर एक बार डिवाइड करते 2 को, तो 2 से 2 से डिवाइड करते 1 आता, मेरा बात समझ में आ गया। तो ये हो गया कितना, 2, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा जेड में, कितना हो गया, 2, मेरी बात समझ में आ गई। और इसको भी उसी तरह हम लोग प्रिंट अप करके प्रिंट कर देंगे, तो वैल्यू दिखाएगा कितना, 9 4 2, ठीक है। तो इसको एक बार डेफिनेटली आप लोग खुद से अपने मोबाइल के कंपाइलर पे या फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम कंप्यूटर के कंपाइलर पे आप लोग देख सकते हैं, किसी में भी डेव C++ भी है और टर्बो C++ भी है, किसी भी कंपाइलर में आप इसको चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये है क्या, सबसे पहला तो है साइज ऑफ, ठीक है। ये साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब मैं समझा देता हूं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं इंट x, ये इंटीजर टाइप है, x क्या इंटीजर टाइप, और मैं अगर लिखूंगा लेट से एक वेरिएबल और लेता हूं y, और y इक्वल्स टू लिखता हूं साइज ऑफ x, साइज ऑफ x, ये मेमोरी में कितना स्पेस लिया है, कितना बाइट, बाइट के फॉर्म में, उतना बाइट ये देगा। लेट से हम बता देते हैं किसी कंप्यूटर में 4 बाइट होता है और किसी कंप्यूटर में 2 बाइट होती है, किसी में 8 बाइट, ठीक है। लेकिन जनरली आप लोग जिस कंप्यूटर में रन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 4 आएगी आउटपुट इसका। तो x मतलब कि ये जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में इसके लिए 4 बाइट जगह रिजर्व करता है, 4 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट मींस 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। तो ये कितना बाइट डिनोट करती है, रिजर्व करती है, 4 बाइट, यानी 4 इंटू 8 बिट, ठीक है। 8 चौक 32 बिट का स्पेस जो ये मेमोरी में रिजर्व करती है, लेकिन ये वाला नहीं दिखाएगा, 32 नहीं दिखाएगा, एक्चुअली बाइट रिटर्न करती है। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट ऑफ मॉड डी और y का वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो y की वैल्यू कितना आएगी, 4 आएगी, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 यहां प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि x कौन सा टाइप का है, इंटीजर, तो इंटीजर कितना मेमोरी लेता है, ये रिटर्न करती है, तो कितना लेता है, 4 बाइट, तो 4 रिटर्न करेगी, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा, इसका वैल्यू यहां पर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी। अगर हम यहाँ y लिखते हैं और यहाँ x लिखते हैं तो भी यही वैल्यू आएगा, क्योंकि y भी इंटीजर टाइप है, तो y का मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व हुआ, 4 बाइट, तो 4 रिजर्व करेगी, और यहाँ पर x का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो कितना रिटर्न, कितनी वैल्यू ये दिखाएगी, 4, जितना वैल्यू इसमें स्टोर हुआ ये रिटर्न करेगा, कितना साइज ऑफ क्या देगा, 4, तो 4 आकर इसमें स्टोर होकर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरह जो है और भी ऑपरेटर होता है जो स्पेशल ऑपरेटर है, जैसे कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा आगे हम लोग देखेंगे, फॉर लूप जब चलाएंगे तो उसमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसमें बहुत सारा एक्सप्रेशन को आगे जाके हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x प्लस प्लस कॉमा y प्लस प्लस, इस तरह का चीज लिखते हैं। ये डेफिनेटली अभी समझ में आएगी नहीं, तो इसलिए अभी इसको फिलहाल छोड़ देना है। समझ लेना है कि कौन कौन सा ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, और एक पॉइंटर ऑपरेटर होता है एस्ट्रिक, ठीक है। इसको हम लोग मेमोरी में इस तरह डिक्लेयर करते हैं, इंट x, ये सिंपल वेरिएबल नहीं, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर। ये आप लोग आगे जाकर जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग इसको डील करेंगे। बस आपको अभी इतना समझ लेना है कि कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेटर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।